चलिए देखिए, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, क्लास 10th का सवाल है। चलिए पहला नंबर सवाल आप लोगों को सवाल दिया है। आप लोग को दो तरीका से बता देता हूँ। क्या दिया है? कॉस थीटा दिया है हम लोग का, दिया है क्या दिया है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर का दिया है 5/13 दिया है ना। तो अगर हम लोग आप लोग को बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर कौन निकालना हो, कौन दिया है, कौन क्या हो गया, कौन 13 हो गया। आधार कितना दिया है? 5 दिया है। तो लम निकालना हो तो लम बराबर हो जाएगा √100 का आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 169 - 25 घटा देंगे तो 144। कितना हो गया? 12। 144 का स्क्वायर रूट 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान भरेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन लम बटा कौन, तो लम बटा कितना हो जाएगा? 12/13 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा दिया 5/13 का स्क्वायर और बट्टा 2 × 12/13 × 5/13 इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा यानी 5 1 यानी लम बट्टा आधार, लम बट्टा आधार, लम हो गया 12, आधार कितना हो गया? 5। इसका स्क्वायर हो गया ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 144/169 माइनस ये कितना आ जाएगा? 25/169 अब बट्टा 24 × 5 = 120 और बट्टा कितना? 169 और फिर गुने 1/144/25। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 1 119/169/120/169 और फिर गुना 25 जाएगा ऊपर और 44 144 नीचे। 169 से 169 कट गया तो बराबर हम लोग का क्या बच गया? 119/120 और गुना 25/144 गुना करेंगे। देखिए बाई क्रॉस ई कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 24 × 5 = 120 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 5 × 5 = 5 यानी 595। 595 बटा कितना आ जाएगा? 24 × 4 = 96, 24 × 4 = 96 9 105 और 24 × 24 और 10 34। इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? किसी को डाउट नहीं है ना? कोई भी डाउट हो तो बोलिए। नहीं है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग घर पे बढ़िया से इसको बनाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या हम लोग का? दूसरा नंबर सवाल दिया है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 12/13 तो 2 sin थीटा cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया है क्या? दिया है, दिया है tan थीटा बराबर कितना दिया है? 12/13 दिया है ना। तो हम लोग को अगर क्या निकालना है? अगर sec थीटा निकाले, sec थीटा ना डायरेक्ट निकाल लेते हो आप लोग को फॉर्मूला पर। क्या तो मान लीजिए लंब बटा आधार है तो कौन बराबर कहा जाएगा? कौन बराबर निकालेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169
जोड़ देंगे हो जाएगा 313। 313 हो गया ना। जब कौन हो गया 313 तो हम लोग को क्या निकालना है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अब बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो 2 के 2 साइन थीटा लंब बट्टा कौन कितना हो गया 12/313 फिर इंटू कॉस थीटा 13 कितना हो जाएगा 313 अब बट्टा कितना आ जाएगा 13/313 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 12/√313 का स्क्वायर 313 का स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो 24 312/313 अब बट्टा ये हो जाएगा 169/313 माइनस ये हो जाएगा 144/313 हो गया ना 313 हो गया। तो ये हो जाएगा 312/313 अब बट्टा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 अब बट्टा कितना 313 हो जाएगा। घटा देंगे तो 313 से 313 कट गया बचेगा हम लोग का 312/25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है आगे बढ़ जाएं। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल पे इसमें आप लोगों को डाउट नहीं है ना। ठीक है तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब आप लोग को VVI क्वेश्चन है, ये सब है VVI क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है बहुत VVI क्वेश्चन है, ये सब बहुत VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरा नंबर पर चलते हैं हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर पे तीसरा नंबर क्या दिया है कॉस थीटा बराबर 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या दिया है 3/5 तो साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टा 2 cot थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है मान ज्ञात करें। ठीक है कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या दिया है क्या कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया है ना। तो अगर हम लोग कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, तो अगर हम लोग लंब निकाल दें तो लंब बराबर हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। घटा देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 9 घटा देंगे तो √16 16 का स्क्वायर √4। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टा 2 cot थीटा निकालेंगे ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण, तो साइन थीटा लंब बट्टा कोण। तो देखिए लंब हो गया हम लोग का 4 कोण हो गया 5 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा लंब कितना लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया 4 आधार हो गया 3 बट्टा 2 cot थीटा 2 cot तो 2 के 2 cot कितना है 4/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 4/5 ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो -3 और बट्टा कितना 4 अब बट्टा कितना आ जाएगा बट्टा इस सब का ये बट्टा हो गया। अब हो जाएगा हम लोग का 4 दूना 8/3। ठीक है इसका मतलब घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 15 और बट्टा 4 5 20 बट्टा 8/3। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है ना। जब इसको हम लोग हटाएंगे इसको ये हो जाएगा 1/20
इसको जब ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा कितना 8। गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 8 दूना 16 160 यानी 3 बट्टा 160 हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका। तो साइन थीटा -1 बट्टा टेन थीटा और बट्टा 2 कॉट थीटा का मान हो जाएगा 3 बट्टा 160। समझ में आप लोग को आ गया ना, किसी को डाउट नहीं है ना, आसान लग रहा है ना। ठीक, आप लोगों को बिल्कुल इजी मैं बताऊंगा ना, कोई भी सवाल आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चौथा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल क्या दिया है हम लोग को, दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा -1 बट्टा टेन थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा ठीक बट्टा 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है तो कितना निकालेंगे। देखिए इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया हम लोग को 2 कॉट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हम लोग का साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है ना। साइन थीटा बराबर 3/5 तो हम लोग को क्या निकालना है। अगर मान लीजिए लंब बट्टा कोण दिया है तो आधार निकालना है। आधार बराबर का आ जाएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो निकालेंगे तो 25 -9 घटा देंगे तो रूट में 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ पे निकालेंगे का हम लोग का कॉस थीटा, कॉस थीटा -1 बट्टा टेन थीटा और फिर बट्टा 2 कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ निकालना है ना। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया, कॉस थीटा आधार बट्टा कोण, आधार कितना हम लोग का आ गया 4/5 -1 बट्टा लंब बट्टा आधार, तो लंब का आ जाएगा 3 और बट्टा 4 और फिर बट्टा कितना आ जाएगा 2 कॉट थीटा, कॉट आधार बट्टा लंब तो 4/3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए जब इसको हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं तो 4 - 5 बट्टा 4/3 और बट्टा ये 4 दूना 8/3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 -5 होगा 20 और बट्टा 15 और बट्टा 8/3। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -8 और बट्टा 15 और फिर गुना 3/8 होगा ना। ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी -1/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए बहुत ही इजी सवाल है, मैं बहुत साधारण तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, 5वां नंबर पर। ठीक है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। यदि सेक ए बराबर यदि सेक ए बराबर 5/4 5/4 तो प्रदर्शित
कीजिए कि 3 sin A माइनस 4 sin Q A बट्टा 4 cos Q A माइनस 3 cos A बराबर 3 tan A माइनस 10 QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। यहीं दिखाना हम लोग को, सिद्ध करके लाना है। कैसे होगा ध्यान से आप लोग देखिएगा। उसको उठा दो। कैसे हम लोग बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। दिया हम लोग को क्या दिया है, तो सेक A बराबर कितना लिया, 5/4 यानी कौन बटा आधार, तो लंब बराबर हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। घटा देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16 रूट में 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया ना। निकालना हम लोग को पहले LHS से चलते हैं। किससे, LHS से। LHS में क्या है, तो 3 sin A माइनस 4 sin Q A बटा 4 cos Q A माइनस 3 cos A, ठीक है। यही हम लोग को लाना है। देखिए तो 3 के 3 साइन A लंब बट्टा कोण, तो लंब हम लोग का गया 3, कोण है 5, ठीक है। और फिर माइनस 4 के 4 का जगह 3/5 का Q, अब बट्टा 4 इंटू cos Q आधार बट्टा कोण, तो 4/5 का Q माइनस 4 फिर कितना है 3 cos यानी कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3 3 9/5 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 3 का 27, 27 चौका 108 बट्टा 25, 125 बट्टा ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 अब बट्टा 125 माइनस 4 3 12/5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। अब 125 25 बार में कटेगा, अब 25 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 9 दूना 25, 9 225 अब माइनस 108 अब बट्टा कितना जाएगा 125 तो लिख दी है 125। अब इसको जब घटाएंगे तो 256 माइनस ये कितना जाएगा 125 25 बार में करेगा ना। 25 दूना 50, 25 कम 25, 12 50 60, 12 दूना 24 36, 300 अब बटा कितना 125 हो गया ना। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना है। 4 3 12 ठीक है 25 ये ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे इस पर, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7, 1 2 में से गया तो 1, 117 ना 117 जब जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 1 2 ठीक ना। फिर बट्टा कितना 125 बट्टा कितना जब इसमें से घटाएंगे तो 4 9 में से 5 गया तो 4 44 माइनस 44 बट्टा 125 हो गया। 125 कट गया तो बचा का हम लोग का माइनस 117 बट्टा
-117/44। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, RHS से। किससे, RHS से। तो RHS में चलेंगे तो RHS में क्या हम लोग का 3 10 है, तो 3 का 3 10 यानी लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया 3, आधार कितना हम लोग का है, आधार हो गया 4, और -3/4 का क्यू बट्टा 1 -3 × 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 तिहाई 9/4 और -3 9 7, 3 तिहाई 9 3 का 27/64। अब बट्टा कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 3 का 27/16। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं जाना। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 64, 16 चौको 64, 16 9 144 -27। अब ये कितना हो जाएगा 16 और -27 और बट्टा 16। जब इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1 1 और बट्टा 64, और फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 27, 27 में से 16 घटाएंगे तो 1, और ये कितना हो जाएगा 1 11 यानी -11 और बट्टा 16। ठीक है, -11/16। ठीक, अब देखिए जब 4 टर्म है तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी 117/64 गुने 16/-11, ये कटेगा 16 चौका 64, यानी कितना हो गया 117 कितना -44 हो गया। अर्थात LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया ना। LHS बराबर RHS का हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, कितने लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब, VVI क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ये सवाल को आप लोग 2 बार 3 बार घर पे जाके रिवीजन कीजिएगा। आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से आप लोग सब कुछ सीख लीजिएगा, आराम से आप लोग का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोग को कल इसी टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।